जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं सभी? मुझे जहाँ तक लगता है आप अच्छे नहीं होंगे। इस वजह से जिस टेंशन से दिवाली तक नहीं मना पाए, उस चीज़ का वो सवाल जो बार-बार मन में उठ रहा है उसका जवाब लेने के लिए आप ये वीडियो देखने, सुनने के लिए आए हैं ना, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो में सिर्फ़ जो आप सुनने और जो देखने आए, वो ही मिलेगा। इसके बाद सीधी बात, नो बकवास। डायरेक्टली बात करता हूँ, रीट मुख्य परीक्षा किसी से छिपी हुई नहीं है। ये रीट की मुख्य परीक्षा को लेकर के आप चिंतित हैं कि आखिर ये परीक्षा 17 से लेके 21 जनवरी तक की जो 22 जनवरी तक की जो डेट दे रखी है, 17 जनवरी से लेकर के, ये जनवरी के अंदर होगी क्या? ये सीधा-सा सवाल है। इस वीडियो को मैं विदिन 5 मिनट फिनिश कर दूँगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पहली बार अगर आप विज़िट किए हैं, आप मुझ पे क्यों ट्रस्ट करें, इसके लिए आप पुराना रिकॉर्ड उठा कर के देख लीजिएगा। शिक्षक भर्ती या कोई भी भर्ती हो, उसको लेकर के फिर आपको लगे कि हाँ, ये इंसान विश्वास पात्र है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन। और उसके बाद भी आपको लगे कि जुड़ना चाहिए क्योंकि जो इंसान अगर बातें इतने ऑथेंटिक तरीके से कर सकता है, तो उसका कंटेंट कितना होगा, तो आप यहाँ से जुड़ भी वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, एक-एक चीज़ को समझिएगा, ठीक है? अगर भटकने का शौक है, तो भटकने के लिए पूरा ज़माना पड़ा है और अगर एक जगह रुकना है ना, एक इंसान ही काफ़ी है। ट्रस्ट आपको करना है और आप खुद एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि हमें किसकी सुननी चाहिए, कहाँ ठहरना चाहिए, वो आपका डिसीज़न होगा। ध्यान दीजिएगा, दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये भर्ती 7500 पदों के ऊपर होगी या फिर कितने पदों पे? कोई आपको 15,000 बता रहा है, कोई 20,000 बता रहा है, कोई 25, कोई 30,000। और ये चीज़ें आज से नहीं चल रही लाडलो, ये 25 से 30,000 आपको पिछले 1 साल से बताई जा रही है। मैंने तब भी मना किया था कि ये 30,000, 20,000, 25,000 पे ये भर्ती नहीं। तब लग रहा था कि वो मिसर झूठ बोल रहे हैं क्योंकि बड़ी-बड़ी जगह से आपको ये बड़ी-बड़ी बातें बोली जाती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, उन चीज़ों को, उन फैक्ट को क्लियर करके चलूँगा और मुख्य परीक्षा तय समय पर ही होगी क्या? जनवरी 2026 में नहीं होगी क्या एग्ज़ाम? ये सबसे बड़ा सवाल है। इससे पहले अगर आपको इन चीज़ों पे मुझ पे ट्रस्ट हो, तो मैं आपको बता दूँ, आपका लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन है, जिसकी वजह से आपका जो सब्जेक्ट है, जिस चीज़ पे आपकी पकड़ है, वो तो आप कर लेते हो। लेकिन यहाँ से आपका 100-80 नंबर का जो मैटर चलता है ना, ठीक है? उसका मिनिमम मैटर भी अगर मैं 100 नंबर का मान के चलूँ, यहाँ से आप नहीं कर कवर कर पाते, उसको आप एक तरीके से छोड़ देते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर अगर आपको पकड़ बनानी है, ऐसा नहीं कि सारा भर-भर के यहाँ पे सिर्फ़ उतना ही मिलेगा, पीडीएफ पैटर्न में मिलेगा। करंट अफ़ेयर जो आपका है वो लाइव मिलेगा, ठीक है? बाकी सब्जेक्ट आपको जो है पीडीएफ पैटर्न के अंदर मिलेगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहीं ये चीज़ आपको दी हुई है और अभी अगर आप इससे जुड़ना चाहें ना लाडलो, तो इसके ऊपर सीधा 70% तक का ऑफ है। आपको डायरेक्टली ये कोर्स ओनली ₹1499 में मिल जाएगा। एक कूपन लगा लीजिएगा आप LUXMI70। हो सकता है आपको 500, 700, ₹800 में पूरा कोर्स तक मिल जाता है, लेकिन देखिए, आप एक शोरूम से चीज़ें खरीदते हैं, एक थड़ी से वो फ़र्क देखने को वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको दी हुई है, जाकर के चेक कर लीजिए। सीधा-सा सवाल है, क्या ये कितने पदों पर होगी और जो आपकी एग्ज़ाम है, वो जनवरी में होगी क्या? तो अगर मैं पहले बात करता हूँ कि ये कितने पोस्ट पर होगी। अभी आपको 7500 पोस्ट बोल रखी है, कि इतने पे होगी क्या? सब जगह आपको बताया जा रहा है 15,000, 20,000 ये। ये अभी के अकॉर्डिंग जो डीपीसी का आपको बताया जा रहा है, जगह-जगह एक ही चीज़ रीज़न दिया जा रहा है कि ये डीपीसी होगी, उसके आधार पर ये चीज़ें देख कर के चलेगी। डीपीसी के आधार पे अगर मैं बात करूँ ना, तो इस चीज़ को लेकर के समझिएगा। डीपीसी को लेके बात करूँ कि डीपीसी के आधार पर ये पोस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्या होगी? ये जो मैटर है, ये एक आगे का मैटर है। आप उस चीज़ पे लेकर के बैठे हुए हैं, अड़ के बैठे हैं, अगर पोस्ट बढ़ेगी तो ही मैं इसकी तैयारी करूँ, ये चीज़, ये सोच आपकी बहुत गलत है और आपको कहीं न कहीं पीछे लेकर के जाएगी। देखिए, पोस्ट कब तक बढ़ सकती है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको गुमराह करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन पोस्ट आपके रिज़ल्ट आने तक आपकी पोस्ट बढ़ सकती है। तो आप सोचिए, अगर आपने ये सोच कर के अभी तैयारी करना छोड़ दिया कि इतनी सी कम पोस्ट है, हो सकता है अभी 100% का रूल लग चुका है। 7500 से 15,000 से प्लस तो जा ही नहीं सकती है। अगर अभी 7500 आई, अगर अभी ये 10,000 पे जाएगी, जहाँ तक है, जो बताया जा रहा है कि नोटिफ़िकेशन कब तक आएगा, इस चीज़ के बारे में मैं पहले बात कर लूँ। इसी वजह से जो कि अध्यक्ष साहब ने भी कहा है कि नोटिफ़िकेशन कब तक? आपको नवंबर एंड तक मैक्स बताया जा रहा है, लेकिन ये आपका मिड में भी आ सकता है। ये मिड में भी आ सकता है, लेकिन नवंबर मान कर के चलते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि नवंबर एंड तक हम निकालने की कोशिश करेंगे। इसी से आपको तार निकाल के बता रहा हूँ, अभी मैक्सिमम कितने तक आ सकती है स्टार्टिंग में, ये 75 से बढ़ कर के आपको 10,000 के अराउंड है, ठीक है? अब आप बोलेंगे आपने 10,000 बोला था, चांसेस यही है कि इसी पे नोटिफ़िकेशन आ जाए, लेकिन अभी करंट में है, ये आपकी 10,000 के अराउंड तक ये भर्ती देखने को मिल सकती है। मैक्सिमम अगर इसमें पोस्ट बढ़ती हैं, तो 10,000, अभी तो 10,000 से 20,000, मतलब ये जो है 15 से 20,000 से ऊपर नहीं जाएगी, ये वैकेंसी है।
दूसरी बात गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि हर साल जैसे अभी शिक्षक भर्ती की आपने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम लगी दूसरी वैकेंसी आ गई तो उस हिसाब से नए बच्चों को भी मौका मिल सके उस हिसाब से चांसेस यही है कि ये 10,000 तक सिमट के रह जाए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अगर 100% का रूल लग चुका 10,000 आ गई तो ये 20,000 तक जा सकती है और 7.5 ही रही तो ये 15,000 तक जा सकती है, अराउंड जा सकती है। लेकिन अभी आप 7.5 से 10,000 के अराउंड मान करके तैयारी कीजिए, बाकी जो होगा वो आगे देखा जाएगा। इसमें दोनों चीज़ें हैं। अब एक सवाल और आता है, क्या ये एग्ज़ाम 17 जनवरी मतलब जनवरी मिड के अंदर जो आपको डेट दे रखी है, उसके अंदर सेकंड वीक के अंदर, थर्ड वीक के अंदर होगी क्या? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो एग्ज़ाम है, अगर नवंबर एंड में नोटिफ़िकेशन आता है, मान के चलिए 20 या फिर जो थर्ड वीक में आता है, ठीक है? थर्ड या फोर्थ वीक में आता है, कम से कम 30 दिन तक फॉर्म चलते हैं, दिसंबर तक ये चलेंगे। कम से कम किसी भी एग्ज़ाम को होने के लिए 45 दिन का टाइम देने का रूल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें वीडियो एग्ज़ाम में भी ये चीज़ आई थी, तो इस रूल को की वजह से इस एग्ज़ाम को आगे बढ़ाना पड़ा था, चाहे वो रीज़न कोई भी दे। कम से कम 45 दिन का टाइम है फॉर्म अप्लाई होने के बाद में। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर नवंबर में मान लीजिए मैं 15 नवंबर तक की आती है, तो 15 दिसंबर तक ये मान कर के चलिए, तो भी 30 दिन का टाइम होता है। उस अकॉर्डिंग ये जो एग्ज़ाम आपकी बता रहे हैं आप, ठीक है? एग्ज़ाम है, वो जनवरी के अंदर होगी क्या? ठीक है, जनवरी के अंदर होगी क्या? तो जनवरी के अंदर अगर इस तरीके से ये निकालते हैं, अगर अभी आ जाता है या अक्टूबर में निकाल देते हैं, तो आपको 45 डेज़ हो जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे अगर मैं लेकर के चल रहा हूँ, तो 95% चांस है कि एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होगी। अभी मैं पूरा बोल दूँगा तो आपने कैसे बोल दिया, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, आप ये तैयारी करके चलिए उसी हिसाब से कि आप 17 जनवरी के हिसाब से तैयारी करके चलिए, लेकिन आपको टाइम मिल सकता है। उसके बाद ये कितना आगे जाएगा, एक रिवाइज़ कैलेंडर आएगा, उस रिवाइज़ कैलेंडर में बहुत सी चीज़ें चेंज होगी, उसके बाद आपको कम से कम 2 से 3 महीने का और उछाल देखने को, ठीक है? वो मैं आपको डेट देख कर के और चीज़ें आपको बता दूँगा। जनवरी में अगर नहीं होती है ये एग्ज़ाम, तो फिर कब तक होगी? तो चांसेस बन सकते हैं कि ये मार्च से अप्रैल में जा सकती है। अभी कन्फर्म नहीं कह रहा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चीज़ को लेके कन्फर्म कर दूँगा कि नया कैलेंडर आएगा तो क्या चीज़ें। अभी आप मान कर के जनवरी कीजिए, लेकिन 95% चांस है कि ये जनवरी में नहीं होगी। अगर ये जाएगी तो मार्च अप्रैल तक जा सकती है। लेकिन जैसे लास्ट टाइम मैंने रीट में बताया था कुछ अपवादें आएँगे। मैंने बोला था कि फरवरी में एग्ज़ाम नहीं होगी, मार्च में होगी। अब आप सोचिए कि फरवरी का 28वाँ दिन था, 27 और 28 की फरवरी होती है। अब 28 को और 27 को एग्ज़ाम हो गई, तो 28 में 1 दिन ही बचा ना मार्च का। तो कुछ लोगों ने बोला आपने तो बोला था फरवरी में कैसे हो गई? तो इतना कॉमन सेंस रखना, आप भी खुद भी एक टीचर बनने जा, वो एक थोड़ा-सा एक आगे-पीछे है, इसलिए मैं भी कहूँगा आप जनवरी मान के तैयारी कीजिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पोस्ट ये रहेगी, जनवरी में एग्ज़ाम 95% नहीं होगी, ठीक है? और ये कब तक जा सकती है? मार्च अप्रैल तक जा सकती है और आगे की मैं और आपको डेट अपडेट करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको एक-एक चीज़ पे ट्रस्ट होता है कि हाँ, मैं फैक्ट के आधार पे बात कर रहा हूँ या चीज़ें आपको ऐसी लग रही, जो भी आप कमेंट करके बताइएगा। फिर भी अगर इसको लेकर के आपकी कोई क्वेरी हो, आप मुझसे बात करना चाहें, लेकिन इस चीज़ को लेके नहीं, कोर्स से रिलेटेड जो आपको दिया हुआ है, इससे रिलेटेड भी अगर आप बात करना चाहें, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 77 33 943 243। क्लियर है? लेकिन एक ही बात बार-बार मत पूछिएगा, सर तो सही में कसम खा के कहो, ठीक है? हाँ कहो ना कहो, ये होगी या नहीं होगी सर बताओ? सर आप पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, मैं आपसे बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ी हुई। प्लीज़ ऐसी इमोशनल बातें मत करना, जो मैं यहाँ बताऊँगा वही मैं वहाँ। फिर आपके दिल को बुरा भी बहुत जल्दी लगता है, आप तो जवाब ही नहीं दे रहे, हमारी ईगो को हर्ट कर दिया। ऐसी बातें मत सोचा करो, आप मेरे अपने हैं, लाडले हैं। लेकिन एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप जिस सवाल का इंतज़ार कर रहे थे उसका जवाब आपको मिल गया होगा। अब एक प्यारी-सी स्माइल फेस पे रखिए और हाँ, रात रहेगी आप हमेशा साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा और कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके जॉइन। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।